श्रीमद्वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड अध्याय 114 भरत के द्वारा अयोध्या की दुरवस्था का दर्शन तथा अंतःपुर में प्रवेश। इसके बाद प्रभावशाली महायशस्वी भरत ने स्निग्ध गंभीर घर घर घोष से युक्त रथ के द्वारा यात्रा करके शीघ्र ही अयोध्या में प्रवेश किया। उस समय वहां बिलाव और उल्लू विचर रहे थे। घरों के किवाड़ बंद थे। सारे नगर में अंधकार छा रहा था। प्रकाश न होने के कारण वह पूरी कृष्ण पक्ष की काली रात के समान जान पड़ती थी। जैसे चंद्रमा की प्रिय पत्नी और अपनी शोभा से प्रकाशित कांति वाली रोहिणी उदित हुए राहु नामक ग्रह के द्वारा अपने पति के ग्रस लिए जाने पर अकेली असहाय हो जाती है, उसी प्रकार दिव्य ऐश्वर्य से प्रकाशित होने वाली अयोध्या राजा के कालकवलित हो जाने के कारण पीड़ित एवं असहाय हो रही थी। वह पूरी उस पर्वतीय नदी की भांति कृशकाय दिखाई देती थी, जिसका जल सूर्य की किरणों से तपकर कुछ गर्म और गंदला हो रहा हो, जिसके पक्षी धूप से संतप्त होकर भाग गए हों तथा जिसके मीन, मत्स्य और ग्राह गहरे जल में छिप गए हों। जो अयोध्या पहले धूम रहित सुनहरी कांति वाली प्रज्वलित अग्निशिखा के समान प्रकाशित होती थी, वही श्रीराम वनवास के बाद हवनीय दुग्ध से सींची गई अग्नि की ज्वाला के समान बुझकर विलीन सी हो गई है। उस समय अयोध्या महासम में संकटग्रस्त हुई उस सेना के समान प्रतीत होती थी, जिसके कवच कटकर गिर गए हों, हाथी, घोड़े, रथ और ध्वजा छिन्न भिन्न हो गए हों और मुख्य वीर मार डाले गए हों। प्रबल वायु के वेग से फेन और गर्जन के साथ उठी हुई समुद्र की उत्ताल तरंग सहसा वायु के शांत हो जाने पर जैसे शिथिल और नीरव हो जाती है, उसी प्रकार कोलाहलपूर्ण अयोध्या अब शब्दशून्य सी जान पड़ती थी। यज्ञ काल समाप्त होने पर स्फर आदि यज्ञ संबंधी आयुधों तथा श्रेष्ठ याकों से सुनी हुई वेदी जैसे मंत्रोच्चारण की ध्वनि से रहित हो जाती है, उसी प्रकार अयोध्या सुनसान दिखाई देती थी। जैसे कोई गाय सांड के साथ समागम के लिए उत्सुक हो, उसी अवस्था में उसे सांड से अलग कर दिया गया हो और वह नूतन घास चरना छोड़कर आर्त भाव से गोष्ठ में बंधी हुई खड़ी हो, उसी तरह अयोध्यापुरी भी आंतरिक वेदना से पीड़ित थी। श्री राम आदि से रहित हुई अयोध्या मोतियों की उस नूतन माला के समान श्रीहीन हो गई थी, जिसकी अत्यंत चिकनी चमकीली उत्तम तथा अच्छी जाति की पद्मराग आदि मणियां उससे निकालकर अलग कर दी गई हों। जो पुण्य क्षय होने के कारण सहसा अपने स्थान से भ्रष्ट हो पृथ्वी पर आ पहुंची हो, अतएव जिसकी विस्तृत प्रभा क्षीण हो गई हो, आकाश से गिरी हुई उस तारिका की भांति अयोध्या शोभाहीन हो गई थी। जो ग्रीष्म ऋतु में पहले फूलों से लदी हुई होने के कारण मतवाले भ्रमरों से सुशोभित होती रही हो और फिर सहसा दावान के लपेट में आकर मुरझा गई हो, वन की उस लता के समान पहले की उल्लापूर्ण अयोध्या अब उदास हो गई थी। वहां के व्यापारी वणिक शोक से व्याकुल होने के कारण किंकर्तव्य विमूढ़ हो गए थे। बाजार हाट और दुकानें बहुत कम खुली थी। उस समय सारी पुरी उस आकाश की भांति शोभाहीन हो गई थी, जहां बादलों की घटाएं घिर आई हों और तारे तथा चंद्रमा ढक गए हों। उन दिनों अयोध्यापुरी की सड़कें झाड़ी बुहारी नहीं गई थीं, इसलिए यत्र तत्र कूड़े करकट के ढेर पड़े थे। उस अवस्था में वह नगरी उस उजड़ी हुई पानभूमि मधुशाला के समान श्रीहीन दिखाई देती थी, जिसकी सफाई न की गई हो, जहां मधु से खाली टूटी फूटी प्यालियां पड़ी हों और जहां के पीने वाले भी नष्ट हो गए हों। उस पुरी की दशा उस पौंसले की सी हो रही थी, जो खंभों के टूट जाने से ढह गया हो, जिसका चबूतरा छिन्न भिन्न हो गया हो, भूमि नीची हो गई हो, पानी चुक गया हो और जलपात्र टूट फूट कर इधर उधर सब ओर बिखरे पड़े हों। जो विशाल और संपूर्ण धनुष में फैली हुई हो, उसकी दोनों कोटियों किनारों में बांधने के लिए जिसमें रस्सी जुड़ी हुई हो, किंतु वेगशाली वीरों के बाणों से कटकर धनुष से पृथ्वी पर गिर पड़ी हो, उस प्रत्यंचा के समान ही अयोध्यापुरी भी स्थान भ्रष्ट हुई सी दिखाई देती थी। जिस पर युद्धकुशल घुड़सवार ने सवारी की हो और जिसे शत्रु पक्ष की सेना ने सहसा मार गिराया हो, युद्धभूमि में पड़ी हुई उस घोड़ी की जो दशा होती है, वही उस समय अयोध्यापुरी की भी थी। कैकेयी के कुचक्र से उसके संचालक नरेश का स्वर्गवास और युवराज का वनवास हो गया था।
रथ पर बैठे हुए श्रीमान दशरथनंदन भरत ने उस समय श्रेष्ठ रथ का संचालन करने वाले सारथी सुमंत से इस प्रकार कहा। अब अयोध्या में पहले की भांति सब ओर फैला हुआ गाने बजाने का गंभीर नाद नहीं सुनाई पड़ता। ये कितने कष्ट की बात है। अब चारों ओर वारुणी, मधु की मादक गंध, व्याप्त हुई फूलों की सुगंध तथा चंदन और अगुरु की पवित्र गंध नहीं फैल रही है। अच्छी अच्छी सवारियों की आवाज, घोड़ों के हींसने का सुस्निग्ध शब्द, मतवाले हाथियों का चिघाड़ना तथा रथों की घरघराहट का महान शब्द, ये सब नहीं सुनाई दे रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के निर्वासित होने के कारण ही इस पुरी में इस समय इन सब प्रकार के शब्दों का श्रवण नहीं हो रहा है। श्री राम के चले जाने से यहाँ के तरुण बहुत ही संतप्त हैं। वे चंदन और अगुरु की सुगंध का सेवन नहीं करते तथा बहुमूल्य वनमालाएं भी नहीं धारण करते। अब इस पुरी के लोग विचित्र फूलों के हार पहनकर बाहर घूमने के लिए नहीं निकलते हैं। श्री राम के शोक से पीड़ित हुए इस नगर में अब नाना प्रकार के उत्सव नहीं हो रहे हैं। निश्चय ही इस पुरी की वो सारी शोभा मेरे भाई के साथ ही चली गई। जैसे वेगयुक्त वर्षा के कारण शुक्ल पक्ष की चांदनी रात भी शोभा नहीं पाती है, उसी प्रकार नेत्रों से आंसू बहाती हुई यह अयोध्या भी शोभित नहीं हो रही है। अब कब मेरे भाई महोत्सव की भांति अयोध्या में पधारेंगे और ग्रीष्म ऋतु में प्रकट हुए मेघ की भांति सबके हृदय में हर्ष का संचार करेंगे। अब अयोध्या की बड़ी बड़ी सड़कें हर्ष से उछलकर चलते हुए मनोहर वेशधारी तरुणों के शुभागमन से शोभा नहीं पा रही हैं। इस प्रकार सारथी के साथ बातचीत करते हुए दुखी भरत उस समय सिंह से रहित गुफा की भांति राजा दशरथ से हीन पिताक निवास स्थान राजमहल में गए। जैसे सूर्य के छिप जाने से दिन की शोभा नष्ट हो जाती है और देवता शोक करने लगते हैं, उसी प्रकार उस समय वह अंतपुर शोभाहीन हो गया था और वहां के लोग शोकमग्न थे। उसे सब ओर से स्वच्छता और सजावट से हीन देख भरत धैर्यवान होने पर भी अत्यंत दुखी हो आंसू बहाने लगे।